उनका अपना महत्व है। ऐसी भूमि जिसने लाखों लोगों को जीवन दान दिया, उनके जीवन के लिए, उनके धर्म के लिए, उनकी अस्मिता के लिए। बलिदान शब्द बहुत छोटा शब्द है। कहते हैं श्रद्धा से आत्मोत्सर्ग किया, अपने आप को उत्सर्ग किया, जैसे यज्ञ में आहुति देते हैं। ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है इतिहास कि आप वॉलंटियर करते हैं, खुद को करो जो कुछ करना है मेरे साथ, हम आगे गए। शहीद होते हैं, गोली लगती है, गोली पीछे से आती है, आगे से आती है, हम लड़ते हुए मरते हैं। लेकिन एक ऐसा महापुरुष जो ठेंगा दिखाता है, इन सब भाइयों को कोई डर नहीं है। कहते हैं ना कि न भाई मानते हैं, न भयभीत होते हैं, न किसी को भय देते हैं। तो वाणी ऐसा महापुरुष जो जिनके बारे में स्वयं 10वें बादशाह ने कहा, तिलक झंझोर आखा प्रभुता का कीनो बड़ो कलम नहीं साका। पूरे कलयुग में ऐसा साका किसी ने नहीं किया है। धर्म के लिए, धर्म हित के लिए झंझोर आखा, तिलक रखा, प्रतीक है। ऐसे समय में इतिहास में ना भी जाएगा, आप सब जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं इतिहास की डेफिनेशन के बच्चे बैठे हैं यहाँ। इतिहास का संस्कृत में मतलब होता है ऐसा हुआ था, वो इतिहास होता है। यहाँ हमने शब्द सुना, ये भक्ति है, और उस भक्ति में जो सुर और तान और उसमें जो भाव है वहां दर्शन है। तो गुरु महाराज के सानिध्य में, गुरु ग्रंथ साहब इनके सानिध्य में, छत्र छाया में, यहाँ 3 बातें सामने सामने आती है। कभी भी आराम से देखिए गुरु महाराज की, उसमें दर्शन, भक्ति और बल। अभी हमने पढ़ा बल होगा, या बल जब छूटता है तब कुछ उपाय नहीं होता। इसलिए बल की उपासना करो, शक्तिशाली बनो, और पूरे मानवता के लिए संदेश में वाणी में सूत्र दिए हुए हैं। एक सूत्र को पकड़ो, जीवन कर जाओ। एक शब्द को पढ़ो, उसका अर्थ समझो, समझाओ, ज्ञानियों के पास जाओ, बैठो या ध्यान करो, अपने आप अर्थ हो जाएंगे। सूत्र दिए गुरु महाराज, जिससे राष्ट्र तर जाएगा, तुम तर जाओगे, मानवता तर जाएगी, पूरा धर्म तुम्हारा तर जाएगा। और उसमें ये ध्यान करो कि एक यात्रा है त्याग मन जी से तेग बहादुर बनने की, और तेग बहादुर से हिंद की चादर बनने की। बहुत बड़ा इतिहास है। जब तेग बहादुर बनता है त्यागमल जी, तो वो त्याग छोड़ता नहीं है। तो कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाते, और जो कंचन माटी डाली, यहाँ त्याग है, दर्शन है। लेकिन खाली दर्शन से काम नहीं चलता, उसकी
रक्षा में खड़े होना है। जो कार अज़माहील दे दर गुज़श्ता हाल अस्ब धर्म तक शमशीर दस्त दशम बादशाह बनना पड़ता है 1.25 लाख से 1 करोड़। तो 1.25 लाख से वही लड़ाएगा एक जो गुरु के रास्ते पर चलेगा, जो बल की शक्ति करेगा। बल भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। हम गुरुद्वारा में प्रवेश करते ही हम अंदर आते हैं तो एकदम आनंद में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो, भूल जाते हो मेरा नाम क्या है, मेरे बाप का नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से, कुछ नहीं रहता। क्योंकि जिसे कहते हैं ना, यहाँ संत जी बैठे हैं, इनके सामने हम क्या बोले, यहाँ आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हो, समय से बाहर निकलते हो, आप देश से बाहर निकलते हो। टाइम, प्लेस एंड कॉजेशन, आप बियॉन्ड टाइम चले जाते हो। आपको ध्यान नहीं रहता मैं कहाँ हूँ, कहाँ चले जाते हो। वो कहते हैं जो दिसे सगल विनाश है, यहाँ ज्ञान दिया हुआ जो तुमको दिखता है ना, ये सारा अस्थिर है, सच्चाई तो हरि की भक्ति है। क्योंकि उसी शब्द में साधु रचना राम बनाई में है, हरि मूर्त बिसराई। जो असली ज्ञान है, असली तुम्हारी पहचान है, जब तुम बिसरा जाओगे, भूल जाओगे उसको, तुम उसके पीछे पीछे मत चलो। जो बादल की छाई है, ये बादल की छाई है यार। असल बात कहाँ है? असल बात तो हरि सिमरन में है, हरि सिमरन की बात चल रही है, वहां है। तो आप ट्रांसपोर्ट हो जाओ, आप लिंक करो अपने आप को, जुड़ जाओ। जब आप जुड़ जाओगे, आप बल भी मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। तो ये तीन में एकदम इक्वेशन गड़बड़ा करोगे कुछ कोई फायदा नहीं। बलशाली तो कोई भी पहलवान हो सकता है, आप कोई भी बड़े नेशनल हो सकते हो, लेकिन ज्ञान आपके पास नहीं है, पशु हो। खाली ज्ञान है तो बल नहीं है, तो आप कैसे चलोगे? आक्रमण करेंगे जैसे उस समय पूरी मानवता पर, हिंदुस्तान पर, देश पर और उनके भी अत्याचार था। खाली ज्ञान क्या करता? ज्ञानी तो कश्मीरी पंडित से बड़ा कोई नहीं था उस समय में। जब तलवार चली उज्जैन के ब्राह्मणों पर औरंगजेब की, तो उन्होंने कहा हरिद्वार के ब्राह्मण पड़े हैं, उनको मारो, वो अगर दीन अपना धर्म छोड़ेंगे तो हम सारे लोग धर्म छोड़ेंगे। हरिद्वार वालों ने कहा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र वालों ने काशी, काशी के पंडितों को चलाओ। काशी के पंडितों ने हाथ उठाए, महाराज कश्मीरी पंडित से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। आपका कश्मीरी पंडित बहुत बड़ा विद्वान है, तो उनके आफत क्यों आई? आप बताइए, खाली ज्ञान से नहीं चलोगे जब तक कि शस्त्र और शास्त्र का समन्वय नहीं हो। शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए। और इसीलिए हमारे गुरु परंपरा में छठे गुरु पातशाह ने देह और तेग का कॉन्सेप्ट दिया। देह भी चाहिए, देह भी चाहिए, और उसी देह के कॉन्सेप्ट में आप देखते हैं गुरु तेग बहादुर जी महाराज सच्चे पातशाह, नाम ही त्याग से तेग बहादुर, किंग ऑफ सॉल्ट। जब आप तेग बहादुर बन गए, लेकिन त्याग की भावना वही है। उनकी त्याग आत्मसर्ग त्याग है, जीवन का त्याग है, शरीर का त्याग है, सुखों का त्याग है, परिवार का त्याग है, बच्चे का त्याग है, पूरे वंश का त्याग है। कौन कर सकता है बताओ? विश्व का इतिहास आपके सामने है, कोई मिसाल ही नहीं है। और कश्मीरी पंडितों के सामने उस समय कोई उपाय जब नहीं था, तो उस समय वहां एक संत कवयित्री थी, रूप भवानी, 17वीं शताब्दी में। उसने अपने लोगों को भेजा मटर के कृपाराम दत्त के पास। आप उनके पास जाओ, उनको बोलो कि इस देश में इस समय में एक ही तारनहार है, वो गुरु तेग बहादुर महाराज है, उनके पास जाओ। तो ये जो बाकी आप सब जानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के पास उन दिनों इसका नाम आनंदपुर साहब नहीं होता था, अभी चक नाम की था। चक नाम की जो हमारा रिसर्च है, जो हमने काम किया है, कोई 31 दिन लगे उनको यहाँ पहुँचने में, पहाड़ों से, जंगलों से रुक रुक के। आज तो आप जहाज में आ जाओ, कार में आ जाओ, टैक्सी में आ जाओ, फिर भी इतना एक दिन
डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। उस पत्र बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है हम सबके लिए। उसमें वो स्वयं लिखते हैं, उनको डिक्टेशन देते हैं कि उनसे कहो से कि मैं कश्मीरी पंडितों का गुरु हूं। ये मंत्र है, और क्या इंटीग्रेट हो जाओगे। हम गुरु भाई हैं आपस में। गुरु स्वयं कहते हैं कि मैं इनका गुरु हूं, मुझे कन्वर्ट करो, मैं सब करूंगा। फिर आपको पता है कि कितना त्याग, कितना बलिदान उनसे आप सर कहेंगे। उसके बाद 350 वर्ष हम जीते हैं और आज खड़े हैं इस दरबार में। ये सौभाग्य है हमारा। उस बलिदान की वजह से खड़े हैं हम। उस बलिदान की वजह से मेरा नाम अग्निशेखर है। या जितने भी मेरे साथ, कोई पुणे से आया, कोई जम्मू से आया, कोई दिल्ली से आया, हमने पिछली बार हजारों की संख्या में आए थे। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले ये वर्ष पर चलेगा, हम जम्मू में बहुत बड़ा समागम करेंगे, पूरे दिन का करेंगे। आप सबको निवेदन करेंगे, आप आइए, आप देखिए हमारी भी यथाशक्ति श्रद्धा के रूप में हम कैसे इसको लेके, इस मैसेज को लेके, क्योंकि ये इस तरह आपने सही कहा कि हमारे समय में हम इसको कैसे अपने जीवन में उतारें, हम कैसे मानवता के लिए, सहअस्तित्व के लिए, सहिष्णुता के लिए, कोएक्सिस्टेंस के लिए, अपने धर्म के लिए, क्योंकि धर्म भेद तो साका किया और ये जो साका किया धर्म भेद, वो धर्म क्या है? वो क्या खाली तिलक और जनेऊ ही धर्म है? वो भी है। बहुत धर्म की बड़ी व्याख्या है। कोई किसी मानवता पर संकट आ गया तो आप खाली घंटी नहीं बजा सकते, खाली पाठ पूजा पाठ नहीं कर सकते। आपको उठना है, लड़ना है, बचाना है। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अपने विचित्र नाटक में लिखा, मैं क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर, तमाशा देखने आया हूं। लेकिन संतों को उभारने के लिए, धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए और दुष्टों को निकालने के लिए मिशन है, एक उद्देश्य है हमारा। तो इस उद्देश्य को अपने समय में हम कैसे छोटे बच्चों तक पहुंचाएं। ज्ञान तो हम बहुत दे सकते हैं, बहुत बोल सकते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है कैसे जुड़े उस भावना के साथ। मेरे घर में मेरा बच्चा कैसे जुड़े उस भावना के साथ कि हम किनके बच्चे हैं, कौन सी परंपरा हमारे पीछे है। और जो हमारी एजुकेशन आजकल है, जो रही है एजुकेशन, उसने हमको काटा है अपने धर्म से, अपनी पूर्वजों से। अपने विभाजन के बाद ही जब ये देश आजाद हुआ, मैं तो अपनी जगह से मानता हूँ विनम्रता में, वहां पे गलती है, वहां पे हमने सच्चे बादशाह को एक बात पूछी, ये हमारे राष्ट्र पुरुष, ये हमारे राष्ट्र पुरुष होने चाहिए। ये है कि जो इस देश की आत्मा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो न डरते हैं न डराते हैं, लेकिन किसी को मानवता के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। ये बच्चों को समझाना है। हम बच्चों को समझा पाए तो ये संदेश आगे आगे जाता रहेगा। जितना संदेश फैलेगा, जितना प्रकाश फैलेगा, उतना अंधेरा दूर होगा। वही हमारी प्रार्थना है। मैं आपका समय ज्यादा न लेते हुए ये आपका आभार है। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय संत जी यहाँ है, गुरमीत जी इन्होंने बुलाया, याद किया, तो मुझे लगा इन लोगों को धरती बुला रही है, तो गुरु महाराज की वाणी है। और ये मेरे पास कनाडा भी कृपा करके आए, मेरे घर में आए, हमारे घर को पवित्र किया। मेरा बच्चा वहाँ रहता, मैं जम्मू में रहता हूँ। और मुझे याद आता है संत अपने बटोट वाले संत मेहर सिंह जी, वो तो हमारे क्या कहेंगे, हम उनको मिस करते हैं, उनकी आत्मा को सदगति मिले। उनके साथ हम आए थे 95 में, आनंदपुर साहब, चमकौर साहब, सारी जगहों में घूमे। और उनका था, हमको लगता है कि हमारे उस समय तक के जितने पाप किए होंगे वो उतर गए, जो फिर से आए होंगे वो यहाँ पहुंच गए, उतर गए। बहुत बड़ा तीर्थ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Saya ni apa?
है ना? सतलुज है, सतलुज। इस गुरुद्वारे गुरु गोविंद सिंह जी तपस्या कर्म से वीडियो न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। इस समय हम अपने आखिरी पड़ाव पे हैं जहां हम लोग इस समय आए हैं। मैं डॉक्टर साहब से आप सब देख रहे होंगे हमारे लाइव वीडियोस जो हमने वीडियोस किए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये कौन सा स्थान है मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप ही बताइए, क्योंकि बहुत ही भावुक पल है ये जहां पे हम खड़े हैं इस समय, इसके बारे में। 1675 ईस्वी में जब कश्मीर में इफ्तिखार खान जो 14वां गवर्नर औरंगजेब ने भेजा था, क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में बदलना, और उसके लिए सब हिंदुओं ने जो उस समय के थे उन्होंने कहा अगर कश्मीरी पंडित अपना धर्म छोड़ते हैं तो हम सब छोड़ेंगे, फिर कुरुक्षेत्र के ब्राह्मण छोड़ेंगे तो आगे हरिद्वार के छोड़ेंगे, उज्जैन के छोड़ेंगे, और काशी के पंडित सबने भेजा था पंडितों। जब पंडितों पे तलवार आई, हजारों लोग मारे गए, धर्म परिवर्तन किया गया। डल झील जो कश्मीर की है उसमें लाशें भर भर के बांटा गया। तब उस समय रूप भवानी संत कवियत्री थी कश्मीर की शैव, उन्होंने अपने एक दो चार लोगों को, डेलीगेशंस को कृपाराम दत्त जी के पास भेजा, जो मटन के थे, प्रकांड विद्वान थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, और उनका गुरु दरबार के साथ संबंध था। गुरु नानक देव जी भी कश्मीर आए हैं, और मालूम है कहाँ से आए हैं? जो लद्दाख का रास्ता है, लद्दाख में पत्थर साहब है, तो वहां से होते हुए अमरनाथ यात्रा जो रूट है वहां उन्होंने ये पूजा की है। उसके बाद मटन आए, मटन में ब्रह्मदत्त जी थे, उनके निवास पे रुके, और ब्रह्मदत्त की दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में कृपाराम जी थे, और कृपाराम जी पटना साहब गुरुद्वारा के साथ जुड़े हुए थे। और यही कृपाराम जी शहादत के बाद जब बलिदान हुआ गुरु तेग बहादुर जी का, उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई बालक गोविंद राय की हुई वो कृपाराम जी थे। उन्होंने संस्कृत पढ़ाई, वेद पढ़ाया, शक्ति उपासना के रास्ते खोए। तो यहाँ पर हम आज गुरुद्वारा आनंदपुर साहब में है। तब इसका आनंदपुर नाम नहीं था, तब ये चक नानकी था। तो यहाँ 500 कश्मीरी पंडित अरदास लेकर जंगलों से, वनों से बचते बचाते यहाँ पहुंचे, और उनका नेता था कृपाराम दत्त, और उनके एक भाई था सन्मुख राम। तो यहाँ इसी जगह पे जो आप शूट करके बताएंगे, यहाँ पर बैठे रहे जी। तो यहाँ जब बैठे तो फिर उनकी अरदास गुरु महाराज ने यहाँ सुनाई, जो हमारे पीठ पीछे थड़ा साहब है, थड़ा यानी जहाँ पे वो बैठते थे, जो उनका स्टैंड है, पीठ है। तो यहाँ पर उन्होंने अरदास उनकी सुनी, और यहाँ पर ही वो जो प्रसिद्ध है कि बालक गोविंद राय ने कहा आपसे बड़ा महापुरुष कौन है, वो बलिदान देव बचा सकता है। तो यह इसी स्थान से गुरु महाराज ने एक पत्र लिखा, और पत्र में वो 12 कश्मीरी पंडितों के नाम दिया जो प्रमुख उस समय थे। उनको ये पत्र लेके जाओ और राजे को दे दो, जो महाराज उस समय का सुल्तान था, यानी लाहौर भेजा तो कौन था, जाहिर था कि उस समय का गवर्नर या औरंगजेब को। उस पत्र में लिखा कि तू अत्याचार क्यों करता है, सबका धर्म सम्मान नहीं करता है, तो मार काट, हत्या, बलात् धर्म पर तो ये छोड़ दे, ये ठीक नहीं है, राजा है। लेकिन अगर तू नहीं छोड़ता है तो फिर ये ध्यान सुन ले, मैं कश्मीरी पंडितों का गुरु हूँ, तो मुझे कन्विंस कर, मेरा धर्म मुझसे छुड़ा, तो ये सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, धर्म छोड़ेंगे, पूरा हिंदुस्तान हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो शहादत उनकी हुई, बलिदान हुआ दिल्ली में, आपका जो गुरुद्वारा शीशगंज है, और ये बलिदान इसलिए अप्रतिम है, अनपैरेलल्ड है। यहाँ ऑफर की गुरु महाराज ने अपने को। बलिदान तो कई तरह के होते हैं ना, आप लड़ते हुए शहीद हो जाते हो, मर जाते हो, गोली लगती है, काट देता है कोई, या आप मरते हो, मारते हो, तो उसमें वीर गति को प्राप्त होते हो। ये ऐसी वीर गति है
कि यहाँ गुरु तेग बहादुर जी ऑफर करते हैं अपने आप को, ओके कम किल मी, टॉर्चर मी, कन्वर्ट मी, और उनके सामने सामने आपने भाई मतीदास, सतीदास, दयाला जी का देखा, और टस से मस नहीं हुए। उसके बाद उनकी शहादत हुई जो हम जानते हैं, तो वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज है, और इतिहास ये भी कहता है कि गुरु महाराज का शीश उठा करके यहाँ लाया गया। यहाँ जहाँ जिस परिसर में आप हैं, यहाँ गुरुद्वारा शीशगंज है, यहाँ भी है, तो यहाँ उनका संस्कार हुआ, और जो धड़ था वो रकाबगंज में हुआ। तो इस स्मृति में जब हमारा 1990 में कश्मीर में फिर जिनोसाइड हुआ, आपको निकाल बाहर किया गया, मार काट सब हुआ, तो तब हमने कहा कि हमको यहाँ आना चाहिए, हमको मथा टेक। तो हम 1995 में यहाँ आए, और यहाँ हमने बहुत सारे अरदास की, मथा टेका, और यहाँ हमने कश्मीर के वेरीनाग के जल से, ये थड़ा साहब तब ये नहीं होता था, उसको धोया और उसे लेपा, और यहाँ अरदास पढ़ी। जो हमने अरदास पढ़ी वो अरदास हमने पत्थर पर खुदवाई, और ये पत्थर उस दीवार में था, और ये चूंकि 318 साल हुए थे, और इसलिए मैंने ये पत्थर जो है मंगवाया था, कश्मीर से मंगवाया है। ये भी 318 किलो था। अब इसको थोड़ा काट काट के यहाँ प्रबंधक लोगों ने ये बाहर कर दिया है, यहाँ रखा है, लेकिन दीवार में था 318। तो इसमें जो अरदास है, ये इसके हमने इंचार्ज रखे थे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो है राजेंद्र तिक्को जी, ये उनकी देखरेख में हुआ। और ये जो अरदास है, इसका हिंदी वर्जन, हिंदी के एक अच्छे कवि मटन के ही हैं, महाराष्ट्र संतोष, उन्होंने यहाँ पढ़ी वो अरदास क्या है जो यहाँ इसमें खुदी हुई है, वो आप देख लीजिए, आप पढ़ के दीजिए। कश्मीरी पंडितों की अरदास है भारतीय संस्कृति के प्रकाश पुंज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर। हम देश के कोने कोने से आनंदपुर साहब आए हुए कश्मीरी पंडित आपकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हैं। यदि सन 1675 ईस्वी में हमारे पूर्वज पंडित कृपाराम दत्त के नेतृत्व में 500 कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुनकर आपने बेमिसाल बलिदान न दिया होता तो आज हम अस्तित्व में न होते। हे जगत गुरु, आज एक बार फिर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। भारतीय राजनीति का उदारित और सुदृढ़ धर्म निरपेक्षता का लाभ उठाकर मजहबी जुनून और जुल्म जबर की विनाशकारी शक्तियों ने समूचे कश्मीरी पंडित जाति को अपने मातृभूमि कश्मीर से निष्कासित कर दिया है। स्वर्ग से सुंदर हमारी जन्मभूमि पर हजारों निर्दोष लोगों का रक्त बहा है। पूजा स्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जमीनें हड़प ली गई हैं, हजारों के घर घोंसले सपने जला डाले गए हैं। इधर जलाए वतनी में भी सरकार की खामोशी के साए में आज की तारीख तक लगभग 7,000 लोग दिवंगत हो चुके हैं। ये सच्चे सदगुरु हम सब तरफ से निराश हो कर आपके दरबार में आशा, विश्वास और श्रद्धा के साथ आए हैं। आपका आशीर्वाद और आपकी दिव्य प्रेरणा हमें इस महाविपदा से उबार सकते हैं। हम बल, साहस और पराक्रम के वरदान की कामना करते हैं कि इस देश की सोई हुई मानवता को संसार की सुख, शांति और कल्याण के लिए जगाकर निरंतर साधना के मार्ग पर अग्रसर करके कल्याण के लाभ अग्रसर करें। पनुन कश्मीर की ओर से आयोजित गुरु तेग बहादुर कृतज्ञता यात्रा के अवसर पर प्रस्तुत 16/4/1995। तो ये देखा आपने 16/4/1995 की बात है ये, जहाँ पे
कश्मीरी पंडित समुदाय पनू कश्मीर जिसके कन्वीनियर डॉक्टर अली शेखर जी थे उस समय भी, और ये आए थे यहाँ पे इस यात्रा को लेके। डॉक्टर साहब, अंत में पूछना चाहेंगे कि मैं पहले दर्शकों को ये बता दूं कि इस यात्रा में आने का जो मकसद था, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था। ये कश्मीरी में हम बोलते हैं ना कि रिगिस ना आदासुन, तो वाकई में आपको बुलावा आना चाहिए कहीं जाने का, वैसा ही हमारा बुलावा था, हम पहुंच गए। और आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ उसे जिनोसाइड कहते हैं। और जिनोसाइड के खिलाफ जब आप लड़ते हैं तो जिनोसाइड का एक संघर्ष में एक पड़ाव होता है मेमोरियलाइजेशन। तो जब आप उनकी मेमोरीज आप अंकित करते हो, एक ये मेमोरियल है उस घटना का। ये इतिहास की चीज हो गई, ये एक मतलब स्रोत है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री रहेगा। तो इस तरह के मेमोरियल जो हमने किए हैं वो यहाँ, उसके बाद गुरुद्वारा शीशगंज में 9 मीटर लंबे स्क्रोल पर 500 कश्मीरी पंडितों के हस्ताक्षर हैं, थंब इम्प्रेशंस हैं और अरदास लिखी हुई है। इसी तरह गुरुद्वारा रकाबगंज में है, और इसी तरह आप जम्मू अखनूर में वहां भी एक मेमोरियल है। तो जेनोसाइड के खिलाफ लड़ते लड़ते आपको मेमोरियलाइजेशन करना होता है और अपने इतिहास को जानना होता है। तो इसकी एक कृतज्ञता भी, या तो ये इसलिए हम यहाँ आए, तो हम नमन करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि सारे कश्मीरी पंडित समाज को एक बार जरूर यहाँ आना चाहिए, और उसके बाद यहाँ आके जरूर अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि जो बलिदान हुआ है हमारे समुदाय के लिए वो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट।